जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत का एक टॉपिक देखते हैं, संधि। संस्कृत का टॉपिक संधि देखते हैं। सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मिलन। क्या होता है? दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्लियर? संधि का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। दो जने जब आपस में जुड़ते हैं उनकी संधि होती है, वही क्या कहलाती है? संधि। दो वर्ण जब आपस में जुड़ जाएंगे वो क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, जो आप सबको पता है। संधि के 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और थर्ड होती है विसर्ग संधि। क्लियर? और जिस स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच संधि, और ये होती है हल संधि, और विसर्ग की होती है। क्लियर? तो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। कितने टाइप्स हो गए इसके? 3 टाइप्स हुए। अब हम सबसे पहले कौन सी संधि के बारे में पढ़ेंगे? अच संधि यानी स्वर संधि के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब पहले देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो होती है हिंदी में कितने प्रकार की होती है? 5। लेकिन संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होगी? 8 प्रकार की। अच संधि, अच संधि संस्कृत में कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। संस्कृत में इसके कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। क्लियर? जैसे कौन कौन सी होगी? सबसे पहले जैसे हमने ले ली यण संधि, दूसरी हो गई अयादि संधि, तीसरी हो गई गुण संधि, चौथी हो गई अपनी वृद्धि संधि, पांचवी हो गई अपनी दीर्घ संधि, ये हो गई अपनी पूर्व रूप संधि, और ये हो गई अपनी पर रूप संधि, और एक हो गई प्रकृति भाव संधि। क्लियर? इस तरह संस्कृत में कितनी संधि होती है? 8 प्रकार की होती है। लेकिन अपने अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मेन ये संधि पढ़ेंगे। प्रकृति भाव बहुत कम पढ़ने को मिलती है हमें। हम इस संधि के बारे में ज्यादा विस्तृत डिस्कस करेंगे। अब हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ले रहे हैं अच संधि। कौन सी? अच संधि यानी स्वर संधि लेंगे। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं अपनी यण संधि। कौन सी लेंगे हम? यण संधि। क्लियर? अब सबसे पहले यण संधि। ये यण नाम कहां से आया, क्यों आया, क्या है ये यण? इस यण के बारे में हम समझते हैं। यण संधि। क्लियर? अब आपको पता होगा यण का मतलब होता है, आपको पता नहीं है तो आपको ध्यान से सुनना है, देखना है। यण का मतलब होता है य, व, र और ल। य, व, र, ल, ये जो चारों शब्द जहां कहीं भी देखने को मिल जाए समझ आना ये यण है। यानी कि इनका संयुक्त रूप य, व, र, ल, ये क्या कौन सी संधि है? अपनी यण संधि। क्लियर? ये इसीलिए इसका नाम पड़ा यण। यानी कि जो भी शब्द दिए होंगे उन शब्द के अंदर बीच में कहीं पे भी आपको य, व, र बीच में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, वो कौन सी संधि कहलाती है? यण संधि कहलाती है। अब एक छोटी सी ट्रिक वो आपको समझनी है कि यण संधि की पहचान हम किस तरह से पहचानेंगे। बहुत सारे शब्द दिए होंगे, उनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि इतने शब्दों में से यण संधि कौन सी होती है? तो यण संधि को पहचानने के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि य, व और र, य, व, र, इनसे पहले कोई भी क्या मिलेगा देखने में अपने को? आधा व्यंजन कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? य, व, र, इनसे पहले आधा व्यंजन शब्द की ये बीचों बीच में मिलेंगे, और य, व, र से पहले आधा व्यंजन मिलेगा। व्यंजन नहीं क, च, ट, त, प वाले वर्ग सब आते हैं, क, ख, ग, च, छ, ज, इनमें से कोई भी एक आधा व्यंजन मिल जाएगा, समझ जाएंगे ये कौन सी संधि है? यण संधि। जैसे इत्यक्षर, क्लियर, इत्यादि, वध्वागम, तो यो से पहले देखो आधा तो मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारे शब्द देखेंगे हम, उसमें आधा व्यंजन मिला, यण संधि है। क्लियर? और भी हम अभी शॉर्ट में और पढ़ेंगे इसको और समझ में आएगी। अब यण संधि को हम आराम से एक बार और समझ लेते हैं क्या होती है पूरी तरह से ये यण संधि। क्लियर? अब ध्यान से समझना है कि यण संधि में य, व, र, ल का क्या रोल होता है। ओके, अब देखते हैं यण संधि।
यण संधि संस्कृत के अकॉर्डिंग इसमें एक सूत्र होता है यण संधि का, वो सूत्र होता है अपना इको यणची। इको यणची, इको यणची का मतलब होता है इक, दो शब्द दिख रहे हैं इसमें, एक तो इक दिखेगा और एक दिखेगा आपको यण। अब इको यणची दो शब्द है, इक का मतलब तो होता है आपको पता है क्या होता है, ई उ री और क्लियर, री, ई उ री। और यण में आपको बता ही दिया था हमने, य व र और ल बताया था, क्लियर। अब इसमें क्या है, ई का य, उ का व, री का र, ली का ल बन जाता है। यानी कि इक प्रत्याहार के स्थान पर अगर यण प्रत्याहार आता है, कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो अपन बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तब पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अपन शॉर्ट में यही देखेंगे कि जिसमें इक के स्थान पर यण का प्रयोग हो जाए, यण संधि कहलाती है। अब क्या होगा देखते हैं। सूत्र तो हो गया अपना इको यणची, इक के बारे में आपको पता चल गया, ई और य और यण का मतलब य व र ल, क्लियर, जो ना तो व्यंजन में आ रहे थे और ना ही स्वर में आ रहे थे। अब इको यणची सूत्र के द्वारा ई प्लस क्या होता है, असमान स्वर, क्या होगा, असमान स्वर, तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, ई का य, उ के बाद क्या आएगा, असमान स्वर, और इसका क्या बन जाएगा, व, और री प्लस असमान स्वर, और री प्लस असमान स्वर, क्या बन जाएगा, र, क्लियर, य व र ल। ठीक है, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। एक चीज और याद रखना आपको इसके साथ, हिंदी में भी जैसे मैं ये इसको ऊपर लिख लेता हूं, इसको नीचे लिखते हैं, री प्लस ई का य, उ का व और री का क्या बन जाएगा, री का र और री प्लस असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा, इसका ल हो जाएगा, क्लियर। अब याद रखना ये चीज तो चारों संस्कृत में यूज होती है, लेकिन ये जो लास्ट दिया हुआ है वो हिंदी में, हिंदी संधि में इसका यूज नहीं होता है, यानी री का ल ये हिंदी में यूज नहीं होगा। अब इसके जितने भी सारे एग्जांपल होंगे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, तत्सम शब्द के एग्जांपल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तद्भव कौन से होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आए होते हैं, और ये हिंदी में प्रयोग होता ही है इसका, तो इसके सारे तत्सम शब्द हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये याद रखना है कि चारों तो संस्कृत संधि में यानी यण में प्रयुक्त होंगे, ये संस्कृत में आएगा लेकिन ये हिंदी में नहीं आएगा। अब ई का क्या हो जाता है, य, उ का हो जाता है व, और री का हो जाता है र। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इसके कि क्या होता है। अब ई प्लस असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब यानी कि इधर ई नहीं आना चाहिए या बड़ी ई, दोनों ये नहीं आने चाहिए। कौन कौन से, ई या ई, ये दोनों नहीं आने चाहिए। बाकी असमान स्वर कोई भी हो सकता है, स्वर यानी अ, आ, उ, बड़ा उ और य, सॉरी ए, आई, इस तरह से कोई भी स्वर होंगे तो ई का तो बन जाएगा य, उ का बन जाएगा व, और री का बन जाएगा र, और री का बन जाएगा ल, और ल हमेशा आगे आगे शब्द में आएगा। वो भी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे अभी, उसमें सोल्व करेंगे। अब यण संधि यानी कि आपको बताया अभी ई प्लस असमान स्वर, ई का हो जाएगा य, उ का हो जाएगा व, री का हो जाएगा र। यही समझना है, जैसे अपने बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं उसमें य, व, र से पहले आधा व्यंजन, चेक कीजिए, य से पहले आधा व्यंजन, य से पहले आधा व्यंजन य, और व से पहले आधा व्यंजन व, और देख रहा है फिर र, ये इसमें त्रो त्रो का मतलब क्या होता है, तो और र दोनों मिलकर बनते हैं, तो और र, तो इसमें र मिला हुआ है, तो र से पहले आधा व्यंजन यानी तो प्लस र मिलके त्रो बनेगा, क्लियर। और री हमेशा ये आगे आगे आएगा, या ल उसका री का क्या बनेगा, ल हमेशा आगे आगे शब्द में आएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल है इत्यादि, तो देखते ही पता चल गया यण संधि कैसे पता चला, य से पहले आधा व्यंजन, क्लियर। और इफेक्ट इसका जो भी होगा वो य, व, र के ऊपर ही पड़ेगा, तभी वह यण संधि होगी। ऐसा नहीं कि आप कि 100% ऐसे ही होगा, 99%
होता है, य से पहले व से पहले आधा व्यंजन होगा। कुछ 1% कुछ अपवाद होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में अपने आते हैं कि य से पहले जैसे कोई आधा व्यंजन दे दिया और बताओ कि वो यण संधि है या नहीं, तो 99% अपने तो यही है, आपको यही मानना है कि इत्यादि कौन सी संधि में आएगा, यण संधि में आएगा, अन्वय यण संधि में, क्योंकि व से पहले आधा व्यंजन है। अब अपने बात रही संधि विच्छेद, यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पड़ेगा य के ऊपर, क्लियर। य से पहले आधा व्यंजन है, वो व्यंजन तो पूरा हो जाएगा, व्यंजन क्या हो जाएगा पूरा, तो इत्यादि का क्या बन गया इति प्लस आदि, तो पूरा हो गया। और क्योंकि य कब बनेगा जब ई होगा तब बनेगा, तो ई बना दिया हमने इति प्लस आदि, क्योंकि यहाँ पे या का उच्चारण था इसलिए यहाँ पे आ आया। यहाँ पे छोटा ऊ है क्योंकि यहाँ पे भी छोटा ऊ है, यहाँ पे शुद्ध में यू छोटा है क्योंकि यहाँ पे भी ऊ छोटा है। अगर यहाँ ऊ बड़ा होता तो यहाँ पे भी बड़ा हो जाता, अगर यहाँ ऊ बड़ा होता तो इधर भी बड़ा हो जाता। अब अत्युत्तम अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम सुधी प्लस उपास्य, शुद्धोपास्य, देखिए कैसे ई है, बड़ी ई मिल रही है, क्लियर। ई छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, और इधर छोटा ऊ मिल रहा है, क्लियर। ऊ कब बनता है ऊ, क्लियर। अब देखना हमें यहाँ पे ई है, ई का हो जाएगा य, ई का क्या हो जाएगा य बन गया, और द हो गया आधा, और इधर ऊ है इसलिए य के नीचे मात्रा लगी ऊ की, क्लियर। इधर भी ऊ था, यहाँ पे ऊ मात्रा हो गई, इधर आ था तो यहाँ मात्रा लग गई आ, और यहाँ पे जो भी शब्द आएगा वो यहाँ पे आधा हो जाएगा, क्लियर। आपको 2-3 बार इनको रेड करना है, वैसे ही याद हो जाएंगे। इत्यादि इति प्लस आदि, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम, शुद्धोपास्य शुद्धि प्लस उपास्य, क्लियर। ये तो हो गए अपने इसके एग्जांपल। अब ऊ का क्या बनता है व, तो जैसे ऊ, ये ऊ, अनु प्लस वय, अन्वय, ऊ का क्या बन गया वह बना अन्वय। वधु प्लस आगम, वध्वागम, हमेशा वधु में ऊ की मात्रा हमेशा क्या आएगी बड़ी ही आएगी, क्योंकि वधु हमेशा बड़ी होती है। पूरे संसार में सबसे बड़ी कौन है वधु ही होती है, घर में सबसे बड़ी कौन होती है वधु होती है, इसलिए ऊ की मात्रा बड़ी ही रहेगी इसमें, क्लियर। जैसे हरि में भी बड़ी मात्रा रहती है और इंद्र में छोटी मात्रा रहती है, क्लियर। जैसे ईश्वर में बड़ी ई आएगी और इंद्र में हमेशा छोटी ई आएगी, क्योंकि इंद्र ईश्वर से छोटा होता है, इसलिए इसमें ई की मात्रा छोटी, ईश्वर में ई की मात्रा बड़ी। इसी तरह वधु में मात्रा बड़ी, क्लियर। घर में सबसे बड़ी वधु, तो वधु प्लस आगम वध्वागम, खलु प्लस एषः खल्वेषः, क्लियर। ऊ है, ऊ का क्या बनेगा आपको बताया था, ऊ का वह बनेगा, वह बन गया, क्लियर। इधर ए है इधर भी ए, अगर यहाँ आई होता तो इधर भी आई लग जाता, क्लियर। लेकिन आई लगता नहीं है क्योंकि वो फिर वृद्धि संधि हो जाएगी। खलु प्लस ऐसा क्या बन जाएगा खल्वेषः, क्लियर। अब ये देखते हैं र कैसे हुआ, री का क्या बनेगा र, मात्री, इसको क्या बोलेंगे मात्री प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। दात्री प्लस अंश, दात्रंश। सवित्री प्लस उदय, सवित्रुदय, क्योंकि इधर ऊ है ऊ लग गया, इधर अ है अयरा, अगर इधर दात्री प्लस अंश होता तो दात्रांश बनता, क्लियर। और मात्री प्लस आज्ञा है मात्राज्ञा, क्योंकि यहाँ पे अज्ञा तो हो ही नहीं सकता है, अगर अज्ञा होता तो यहाँ पे मात्रज्ञा बनता, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मात्रा होगी वो इधर भी लगेगी। एक लास्ट एग्जांपल, री प्लस असमान स्वर, री का हमेशा क्या बनेगा लो, आपको याद रखना है, ये तो सिंपल पहचान लेंगे, य व र से पहले आधा व्यंजन, और किसी भी शब्द में सबसे पहले उच्चारण ल से स्टार्ट हो रहा होगा, लाकृति, लादेश, लघुबंध, इस तरह ल अगर आगे किसी शब्द में आ रहा है वो भी इसका एग्जांपल होगा यण संधि का होगा। तो ल री प्लस आकृति, यहाँ पे लादेश री प्लस आदेश, लनुबंध तो री प्लस अनुबंध, क्लियर। ये थे अपने यण संधि के एग्जांपल। आपको क्या करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी बुक में से और ढूंढने उसमें से मिल जाएंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे यण के बाद अयादी संधि।